पढ़ लिया बच्चे? यस सर। यानी कि मनन ने वारी चुकी हुई है सारियां दी थां ते बोलन दी। मुस्कान स्टेटमेंट पढ़ ली? मनरूप मुस्कान मनरूप स्टेटमेंट पढ़ ली? यस सर। चलो बच्चे स्टेटमेंट करो एक्सप्लेन की गिवन अपने क्वेश्चन के अंदर। सर अ टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर दिता है, फोर्स 20 न्यूटन मीटर हाँ जी इस अप्लाई किया वा व्हील जेरी रेस्ट दे विच आ, इनिशियली रेस्ट दे विच आ। ओए लाडे वो 8th न्यूमेरिकल आपा 7th की गल कर रहे बेटा। चल मनरूप 7th स्टेटमेंट। मनरूप आवाज आ रही है? नमन नमन सेठ बेटे आ बड़ी प्रॉब्लम जड़ा पे बोलता नहीं कोई है ना। पार्थ मेरी आवाज आ रही सारे नु? यस सर। यस सर। यस सर। चलो चलो मैं स्टेटमेंट बोल रहा। 7th है given a constant torque is acting on a wheel. It starting if starting from rest, wheel makes n rotation in t second. Then show that angular acceleration is given by alpha equal to 4 pi n by t square. एक बारी पहले फॉर्मूले रिकॉल करा रहा, ठीक है जी। इन्हां नाल रिलेटेड जिहड़े आपां तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़दे हैं बेटा, ठीक है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन सीगियां साडे को। एक सीगी अपनी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सीगी। सेकंड सीगी साडे को जिहड़ी एसएच थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर द कॉरेस्पॉन्डिंग। और थर्ड सीगी साडे को बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। क्या तिन्ने दे तिन्ने रिलेशन क्लियर है सारे नु? यस यस सर। चलो इस तो बाद अपन जेडे जनरल फार्मूले इस तो अलावा पढ़े हुए हैं वो अपने को एक टॉर्क दा सीगा। टॉर्क इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एक एंगुलर मोमेंटम दा सीगा आर वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। एक टॉर्क पे एंगुलर मोमेंटम दा आपस में रिलेशन सीगा टॉर्क इक्वल टू डी एल बाय डी टी। क्या तिन्ने फार्मूले क्लियर है? यस सर। एक लिखना ते आ लिख सकते हो पावर दा फार्मूला जनरली ਅਸੀਂ फोर्स इनटू वेलोसिटी जिदा लिखते हैं ते इथे फोर्स दी थां ते टॉर्क आ जाएगा और लीनियर वेलोसिटी दी थां ते एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है फार्मूला? यस सर। यस सर। चलो ਹੁਣ न्यूमेरिकल 7th स्टेटमेंट चों ने किया सी कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग। कोशिश ये करो ਜਿਹੜੇ वेरिएबल ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ वेरिएबल लिख लो, ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूमेरिकल अपने आप से सौखा लगेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सौखे ने सिर्फ ये रोटेशनल वेरिएबल नु ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਮੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ क्या जी कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन ए व्हील, यानी कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए व्हील। इट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ u0, ਇੱਥੇ u ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ वेरिएबल आ गया, ਇੱਥੇ u ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ वेरिएबल आ गया ਉਹ ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट मेरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मेरी फाइनल है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन ओमेगा नॉट अपना 0 आ गया। आगे ने क्वेश्चन अपने वर्ड देते हैं it if starting from rest wheel makes n rotation in a t second। कोई दसेगा कि केड़ा वेरिएबल बनदा पिया? फ्रीक्वेंसी। हां जी फ्रीक्वेंसी दिती है सर। कितनी? n/t।
हाँ बना सकते हो, ठीक है जी। n/t मेरी लीनियर फ्रीक्वेंसी आ जाए। अदरवाइज एक चीज होर दिमाग च रख लियो, ਆਪਾਂ बेटा इथों आ कहने पे कि जो बॉडी मेरी सर्कुलर पाथ ते रोटेट करती पई आ, किसी भी इंस्टेंट पे जो बॉडी A to B शिफ्ट करती पई ते इट मेक सर्टेन एंगल, यानी इतने बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। उन्हें मैंने क्या इदा दिया बॉडी ने n रोटेशन कवर कीतियां, ठीक है। एक रोटेशन बॉडी कवर करेगी ते एंगल कवर्ड जिहड़ा 2 पाई हो जाता, ते जे इदां दियां n रोटेशन कवर कीतियां ते टोटल एंगल पता लग जाना कितना कवर है। क्या आ गल समझ लगी जो बोली मैं? Yes, sir. इधर बेशक लिख रहे हैं, स्लाइड को दिमाग में रख लियो। We know that angle covered in one complete rotation, angle covered in one complete rotation को 2 पाई आता। Therefore, for n rotations, body ने n rotations cover कीतियां, तो therefore अपने को थीटा जेड़ा होएगा वो 2 पाई n आजू। क्लियर है गल? Yes, sir. Yes, sir. तो थीटा अपने को ओमेगा नॉट गिवन है, टाइम की वैल्यू t गिवन है, ठीक है। उन्हें पूछा अपने को लेया कि भी शो दैट की एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा कटना बेटा। ਹੁਣ ਬੋਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਚ ਸੋਚਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ u ਗਿਵਨ ਆ 0, ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ t ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ s ਗਿਵਨ ਆ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ a ਲੱਭਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਏ? Second वाली, sir. सेकंड वाली है ना, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ s ut plus हाफ a स्क्वायर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਏ। we know that ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। we know that ਜੇ अल्फा ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा d स्क्वायर, ठीक है। तो ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪਾਈ n गिवन, ओमेगा नॉट अपना 0 आ, हाफ इनटू अल्फा ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ अल्फा ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अल्फा अपना आ गया जी 4 पाई n/t स्क्वायर। आ एंगुलर एक्सेलरेशन दी वैल्यू आ जू। क्या फर्स्ट न्यूमेरिकल 7th न्यूमेरिकल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल इस तो बाद 8 दी स्टेटमेंट जल्दी जल्दी जी। नेक्स्ट 8 न्यूमेरिकल ਹੁਣੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਸੌਕੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਬੇਟਾ। 8th ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ, a torque of 20 Newton meter is applied on a wheel initially at rest. Calculate the angular momentum of the wheel after 3 seconds. ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। 8 न्यूमेरिकल अंदर टॉर्क 20 न्यूटन मीटर आ गया, यानी टाउ गिवन अपने को 20 न्यूटन मीटर, अप्लाइड ऑन ए व्हील इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट अपने को ओमेगा नॉट 0 आ गया, दो वेरिएबल आ गए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील एल कैलकुलेट करो, टाइम दी वैल्यू 3 सेकंड। केड़ी इक्वेशन लगाइए जी, केड़े बिना करिए? Torque is equals to dl/dt. dl कितना लवांगे? सर वो फाइंड करना। ओमेगा नॉट कितना यूज करिए? वो नहीं पता सर। Final momentum minus. बिल्कुल ਉੱਤੇ dl ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਓਮੇਗਾ ਨॉट 0 ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਟਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਸੋਚ ਲਈਏ,
कि भी फोर्स 20 न्यूटन आ, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 आ, टाइम की वैल्यू मेरी 3 सेकंड आ, ते आ एंगुलर मोमेंटम मीन लीनियर मोमेंटम कढन हो गया। ते जे इनिशियल वेलोसिटी 0 ते इनिशियल मोमेंटम भी कितना होएगा? 0 0 होएगा। ते जे इनिशियल मोमेंटम 0 ते एक तरह मैंने फाइनल मोमेंटम कढन भी क्या होने? yes sir बेटा बाकियों ਨੂੰ समय लगदा, बाकी जने रिस्पोंड कर लिया करो, मैं बार-बार कहना Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ u 0 ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ p1 0 ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ p2 ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਮੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਟਾਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L2 L1/T, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ L2 ਸਿਰਫ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ, L2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟਾਰਕ ਇਨਟੂ T ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ठीक है। L2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟਾਰਕ ਇਨਟੂ T ਆ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. करा नेक्स्ट शुरू, नेक्स्ट करिए शुरू। Yes, sir. yes sir Yes, sir. 9 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜੋ, मैं पूछनी है हुणी स्टेटमेंट तो चंगी तरह पढ़ लो। हाँ जी रूपिका की स्टेटमेंट गिवन है, रूपिका ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ। सर पीडीएफ मिल नहीं रहा मुझे। ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ ਚਲੋ। रूपिका स्टेटमेंट बोलूंगे बच्चे? सर अभी पढ़ी नहीं है। आस्था स्टेटमेंट बोलो। अंकिता, आदित्य, अंकिता, आदित्य, कोई ना स्टेटमेंट बोलेगा? देख लो बच्चे की कर रहे हो, फिर मैनू आपा नू गुस्सा जेड़ा मैं बंद कर देनी क्लास हुणी। की मेरी आवाज आ रही है सारे नू? Yes, sir. yes Yes, sir sir. yes sir Yes, sir. मैं पुत सवेर का टाइम मैं कि झिड़कना नहीं चाहता, पर तुसी आ काम ना करो, मैं दस दिता। शो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट ऑफ मास ओदा वेरिएबल ms डिफाइन किया उन्हें, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ ऑफ मास me in an orbit of radius r is given by कहना जी this relation जेड़ा फार्मूला गिवन। क्वेश्चन नु ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਵਾਈਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੱਢੋ ਕਿਸੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ms ਆ ਔਰ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਗਿਵਨ ਆ ਔਰ ਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਆ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ me, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ms
और इन्हां दोनों के विचला जिहड़ा तुहाडे कोल ऑर्बिटल रेडियस आ, ठीक है, इन्हां दोनों के विचला आ डिस्टेंस जिहड़ा ऑर्बिटल रेडियस ये आर गिवन है। क्या वेरिएबल क्लियर हुए? Yes, sir. Yes, sir. उन्हें पूछा जी कि भी फिर प्रूव करो कि भी एंगुलर मोमेंटम जिन्ना गिवन है इन्ना आना चाहिए। तो मतलब आप जो लभना वा क्वेश्चन चो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, नोन वेरिएबल एमएस आ, एमई आ ते आर वा, इन्हां तीन नोन वेरिएबल दी फॉर्म च आप रिलेशन बना के देना किदा करांगे न्यूमेरिकल। बोलेगा कोई है ना? जिसे जो समझ आएगा बोलो, गलत हो जाएगा कुछ नहीं हुंदा। So momentum the formula on the m into v, mass into velocity. मोमेंटम दा फार्मूला हुंदा m into v। बेटे वो लीनियर मोमेंटम है ना, आपा जो करना वो एंगुलर मोमेंटम आ। एंगुलर मोमेंटम दा की फार्मूला दसिया? MVR. हाँ, MVR. mvr, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। इथे सैटेलाइट मूव करदा पिया, ओदी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट आ, ठीक है जी। ते आ मेरे को जेड़ा ओदा रेडियस आ गया, ये ओदे परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। इहदा मतलब जे आपा फार्मूले वाइज लिखिए ते एंगुलर मोमेंटम बन गया mvr, ठीक है जी। हुण इस तो आपा किदा अपना फार्मूला बनाइए, बोलो जल्दी जल्दी। ਉਹਦੇ ਚ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन्वॉल्वड हैगा, वो सोचो कि ਉਹਦਾ ਕੀ यूज ਆ क्वेश्चन ਚ। ਜੇ कैपिटल G इन्वॉल्वड है वो किथों इंट्रोड्यूस करिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? बोलेगा कोई है ना? Gravitational force the formula to हाँ बोलो किदा? फार्मूला दसो ना, केड़ा आपा सोचिए ते केड़ा लाइए। इन्ने जाने बैठे हो, किसी को भी नहीं आता फार्मूला? कोई सोचो। gmm upon r square. ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? gmm/r² ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स, बिल्कुल। इतने ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ? Centripetal. सेंट्रीपिटल। कौन देगा? सैटेलाइट नु रिक्वायर्ड है ना, सैटेलाइट नु चाहिदी है, देनी कि नहीं है बेटे? Gravity ने, अर्थ ਦੀ gravity। सन ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ? ਅਰਥ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਈਏ, we know that, ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स मेरी रिक्वायर्ड आ ते ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे को अवेलेबल है। इनमें जिन्नी मेरी रिक्वायर्ड आ, ये सारे दी सारी मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर दी पई आ, ये दो इक्वेट हो जाओगे। इसदा मतलब जे इनु लिख के चलना ते mv²/r, mv²/r ते इनु लिख लवां ते आ गया gm1 m2/r², है ना। हुण इत्थे वेरिएबल सही कर, वेरिएबल की आ गया कि इतने मास ऑफ के अंदर जी मेरे को सैटेलाइट ते एक मास ऑफ अर्थ आ गया, इधर किदा मास आना? सैटेलाइट, सैटेलाइट दा, क्योंकि सेंट्रीपिटल सैटेलाइट नु चाहिदी है। इनमें इतने में जे लिख लवां ते मेरे को टर्म जेडी बननी आ वो बन गई जी मास ऑफ सैटेलाइट इनटू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ओवर r। हुन जे इनु सॉल्व करिए ms कैंसिल हो जाना, ठीक है जी, एक तो एक r कैंसिल हो जाना, b² दी वैल्यू यानी b दी वैल्यू आ जाओ। Yes, sir. यस तो b काट लिए ते b दी वैल्यू अपनी बन गई √gme/r। क्या इना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा जब जे इथे ले चलिए और इथे एंगुलर मोमेंटम किदा लिखदे पे आपा? सैटेलाइट दा Satellite. इथे ms आ जाएगा ते इथे b दी वैल्यू पढ़ो, ते जे b दी वैल्यू पुट अप करिए तो अपनी कंडीशन की बनेगी? therefore l equal to m ms r
और वेलोसिटी की थां ते वैल्यू लिख दो इनटू रूट ऑफ GME/r। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਰੂਟ ਚ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਟਰਮ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਰੂਟ ਆਫ GME/r into ms square into r square। एक r कैंसिल हो जाएगा ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एंगुलर मोमेंटम ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ GME into ms square into r। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एंगुलर मोमेंटम ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਹੈ। क्या क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੂੰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਉਹ ਬੋਲੋ, क्या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਵਾਲੀ। G into ME square। अच्छा नहीं बेटा वो आहो च लिखन च फर्क आ गया, उत्ते अपने क्वेश्चन च सही कर लियो। वैल्यू आई बनी है उत्ते GME ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ MS ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ME ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। GMS square ME into R। ME पावर R नहीं हैगा, वो नाल मल्टीप्लिकेशन च कोई इक्वेशन लिखन लगे गलती हुई है। हाँ जी, हो जो क्लियर है वाला न्यूमेरिकल? Yes, sir. Yes, sir. चलो इस तो बाद 10th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जल्दी जल्दी पढ़ लो जरा। स्टेटमेंट 10th ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ क्वेश्चन है। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ नेपच्यून अबाउट द सन। mass of Neptune given, its distance from sun given, and its period of revolution around the sun given। तीन वेरिएबल गिवन है जी, एंगुलर मोमेंटम कढना वा, ठीक है। फिगर आई ले लो कि भी आ सैटेलाइट जेड़ा एक तरह नेपच्यून हो गया, अबाउट द सन मीन आ मेरे को एमएस हो गया, ठीक है। ते उन्हें पूछे अपने को ये कि भी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, मास ऑफ नेपच्यून, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सन गिवन, the third variable period of revolution given है। यानी आ फार्मूला जे मैं सोच के चलना ते आ फार्मूला तो नहीं सीधा लगता, ठीक है। अपने क्वेश्चन दे वेरिएबल जेडे आ गए वो चेंज की हो गया, सन तो इथे तक दा नेपच्यून तक दा डिस्टेंस गिवन है, यानी r अपने को गिवन हैगा ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। दूसरा वेरिएबल मास ऑफ नेपच्यून गिवन है, मीन मास ऑफ नेपच्यून अपने को गिवन हैगा 10 रेज़ टू पावर 27। फिर होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सन गिवन है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन मीन ऑर्बिटल रेडियस गिवन है, तो ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू आ गई 5 into 10 रेज़ टू पावर 12 मीटर, ठीक है। मास अपने को एसएच किलोग्राम चा, यूनिट इथे मिसप्रिंट है, यूनिट लिख लियो अपने को। एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी टाइम पीरियड गिवन है, और टाइम पीरियड अपने को हैगा गिवन 5 into 10 रेज़ टू पावर 9 सेकंड। केड़ा फार्मूला लगा लिए जी एंगुलर मोमेंटम वास्ते? आज तीन वेरिएबल गिवन, MVR तो सर निकाला होगा और v किथों बनाइए सर 2πr/t। बिल्कुल ठीक। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr आ गया, mvr आ गया। वेलोसिटी है नहीं, वेलोसिटी दा रेडियस गिवन है, तो टाइम पीरियड गिवन है। रेडियस का मतलब है कि भी ਆਪਾਂ ऐसा चीज सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम ला लिए, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹ 2πr ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. अपना इस मूवमेंट से इतने वेलोसिटी ਲਈ फार्मूला 2πr/t आ जाना, ਤੇ बेटा ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ mn into 2πr over t into r। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, तीन ही दो वेरिएबल अपने तीन चाहिए, मास ऑफ नेपच्यून, टाइम पीरियड ते कितना जी रेडियस, कितने अपने क्वेश्चन दिए बना हो जो सॉल्व। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट 11th न्यूमेरिकल, जल्दी जल्दी 11 दी स्टेटमेंट पढ़ो।
चल 11 ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਰੋਟੇਟਿੰਗ 420 rpm ਯਾਨੀ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪਰ ਮਿੰਟ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣੂਗਾ frequency frequency लीनियर फ्रीक्वेंसी और इतना ध्यान रखियो ये पर मिनट गिवन आ पर सेकंड का यूनिट होएगा ठीक है यानी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपन 11 के अंदर जो गिवन आ पहला वेरिएबल अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन आ ते न्यू 1 दी वैल्यू ठीक है न्यू 1 दी वैल्यू न्यू 1 मैं ता क्या क्योंकि जे क्वेश्चन दी स्टेटमेंट कंप्लीट करिए तो मैं अपन कह कि भी फ्लाई व्हील जेड़ा 420 आरपीएम ना घूमदा पिया सी स्लो डाउन हो गया एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ते 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन एक्सेलरेशन गिवन आ और ये रिटार्डेड आ क्योंकि ओदी स्पीड अगे नालों फ्लाई व्हील दी स्लो हुंदी पई आ इन हाउ मच टाइम विल इट स्टॉप ਇਹਦਾ मतलब आ एज सच ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਿਵਨ ਆ ਫਾਈਨਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 0 ਹੋ ਗਈ तो न्यू वन अपने को 420 आरपीएम आरपीएस कितने बन गए थे ओए आरपीएस कितने बन गए 7 7 ठीक है 420 नो डाउट मिनट दे सेकंड बनाने वेले 60 ना मल्टीप्लाई कई गलती करते आ वो ये ध्यान रख लियो ये पर तो बाद आ मिनट ये मैं नीचे मिनट लिखा होया वा इसलिए 60 थले लग्या ये ध्यान जरूर रख लियो किसी वेले गलती कर जांदे कई जाने सो 420/60 केवल अपने को ਇਹਦੇ ਚ 7 आरपीएस ਦੀ फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या आप वेरिएबल क्लियर है yes sir yes sir ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ओमेगा 1 आ गया ओमेगा 1 का फार्मूला 2 पाई न्यू 1 आ जाना है ना ਤੇ 2 पाई न्यू 1 यानी 2 पाई into 7 यानी 14 पाई रेडियन पर सेकंड ये मेरा ओमेगा 1 गिवन है क्या क्लियर है वेरिएबल yes sir yes sir yes sir So, शिवम अरोड़ा जी ने हाजिरी ला ली है अपनी आके क्यों शिवम yes sir चल अपने को एसएच ने कहा जी स्लो डाउन कर गया एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यानी अल्फा गिवन हो गया बेटा अल्फा गिवन इन व्हाट टाइम कहना जी अगे उन्हें अपन के इन हाउ मच टाइम इमल टाइम की वैल्यू कढनी है विल इट स्टॉप इमल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जेडी ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 0 गिवन है क्या चलो इनो ओमेगा नॉट लिख रहे हैं क्योंकि आप ऊपर वेरिएबल जेडे ओमेगा ते ओमेगा नॉट ना डिफाइन कीते है बेटा सो ओमेगा 0 आ ओमेगा नॉट गिवन है बिल्कुल सौखा जिहा न्यूमेरिकल आ मेरे को b 0 आ u मेरे को गिवन आ ठीक है जी a मेरे को गिवन है ते t लभना केड़ी इक्वेशन ला दी है s equal to plus alpha s वाली इक्वेशन किथों लग v equal to u plus alpha is 85 equal to Sir, omega पहली 1 वाली। t. वाली अब पहली इक्वेशन दे वेरिएबल अपने सीधे सीधे तो पूरे होंदे पए ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 네ਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ हां जी पुत्र ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਰ ਇਹਦੀ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ हां रिटार्डेड आ लिख सकते हो ਓਕੇ ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आप इथे बना लेना फार्मूला ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਨਾਲ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ओमेगा अपना 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इनल टी ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ओमेगा नॉट बाय अल्फा टाइम नेगेटिव आना नहीं इसलिए अल्फा नेगेटिव से सब्स्टिट्यूट करना ही पैना ठीक है ओके ਯੈਸ ਸਰ yes, sir. चल ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ 11 12th न्यूमेरिकल ਦੀ स्टेटमेंट जल्दी 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 पढ़ो स्टेटमेंट हाँ जी 12th गिवन है a grinding stone of radius 2 meter a grinding stone of radius 2 meter revolving at 120 rpm accelerate to 660 rpm in 9 seconds बिल्कुल सौखा जिहा क्वेश्चन ठीक है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन केड़ा केड़ा वेरिएबल गिवन है जी वेरिएबल बोलेगा कोई है ना
न्यू नॉट न्यू Yes, ਤੇ r mu naught से mu. एक न्यू नॉट गिवन है, न्यू नॉट है तो ओमेगा नॉट बनना, जे न्यू 1 गिवन है या न्यू गिवन है तो ओमेगा बन जाएगा। वेरिएबल का जरूर ध्यान रखो। ये मतलब अपने को एसएच गिवन है जेदे च न्यू नॉट दी वैल्यू, न्यू नॉट गिवन है 600 आरपीएम, 600 आरपीएम यानी अपने को कितनी बन गई आरपीएस। कोई नलायको जल्दी बोलिया करो। सर 660 ਆ हाँ जी So 120 नहीं. कर रहे हैं देखो ਸਰ ਨਿਊ ਨੋਟ 120 ਆ ਤੇ यार ਨਿਊ 14 660 ਹੈ। चलो इतने तो मैं अपने आप ने गुट्टू ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। बिल्कुल 120 RPS. ठीक है डिवाइडेड बाय 60 यानी 2 आरपीएस आ गई और ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ओमेगा नॉट बन गया 2 पाई इनटू न्यू नॉट है ना, यानी 2 पाई अपने को आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड और जेडी अपने को न्यू गिवन है वो 660 आरपीएस इन्हीं है ना। हां 660 आरपीएम यानी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 660 ਬਾਈ 60 आरपीएस 11 आ गया। केवल ओमेगा की वैल्यू अपने को 22 पाई रेडियन पर सेकंड। ते पुत्र मैं पाई की वैल्यू ता नहीं भरदा कि कैलकुलेशन इक्को बारी भर दो, ठीक है, बार-बार 3.14 ਦਾ मल्टीप्लाई करांगे कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, लोड नहीं उस चीज की पाएगी। सो आ वेरिएबल आ गए और अगला वेरिएबल अपने को गिवन है एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, मीन अल्फा ते लीनियर एक्सेलरेशन ए कढांगे। दोनों फॉर्मूले बोल दो जल्दी जल्दी केड़ा ला दिए। सर पहले ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा निकला होगा। टाइम भी गिवन है, टाइम आप लिखेंगे, टाइम गिवन है 9 सेकंड। पहला वेरिएबल बोलो केड़ा ला, पहली इक्वेशन केड़ी लाइए ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। First वाली से. फर्स्ट वाली आ गई जी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये अल्फा की फार्मूला बन गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी, ठीक है। एक वैल्यू अपने को गिवन है 22 पाई माइनस आ गया जी अपने को ऐसा सीगा 4 पाई, ठीक है, ओवर टाइम अपने को 9 वैल्यू बनेगी जी 18 पाई बाय 9 यानी 2 पाई अल्फा कटना सी 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बेशक पाई च छाड़ दियो, अदरवाइज पाई दी वैल्यू पुट अप करनी तो 3.14 भरो, ठीक है। तो अपने को जेडी वैल्यू बन गई वो आ जानी है जी 6.28 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ए कितना कटांगे A is equals to alpha into r। बिल्कुल आपा रिलेशन पढ़िया होया, वी नो दैट लीनियर ते एंगुलर एक्सेलरेशन इस रिलेशन ਨਾਲ रिलेट हो जाने है बेटा a इक्वल टू r अल्फा ते अल्फा कैलकुलेटेड r अपने क्वेश्चन जी गिवन यानी 2 into 6.28, ठीक है। ते अपने को कितना बन गया 12.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इदा दे क्वेश्चन दे अंदर यूनिट जरूर लिखियो, यूनिट दे नंबर आ बेटा, क्लियर है। Yes. So यस सर। चलो 23rd न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जल्दी जल्दी। शिवम जी ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन सेम ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੇਮ क्वेश्चन ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ। नहीं सर डिलीट हो गया ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। डिलीट हो गया Yes, sir. ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਟਾਰਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵਰਕ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਟਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ठीक है। इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸਐਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਜਾਊਲ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੀ ਆ, पर मीनिंग वाइज टर्म ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਚ ਆਪਾਂ ਜਾਊਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਰਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸਐਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ
कि whatever be the effect produced by the torque, whatever be the effect produced by the force in a linear motion, the same role played by the torque in rotational motion. ठीक है, टॉर्क जेड़ा वा वो एज सच फोर्स दे कॉरस्पॉन्डिंग आ, ठीक है, क्योंकि रोटेशन इन्वॉल्वड आ ते पर एज सच जे सिर्फ यूनिट लेके चलिए या डायमेंशन लेके चला तो डायमेंशनली टॉर्क ते वर्क इक्विवेलेंट आ। सो टर्म आपस में जरूर बेटा इक्विवेलेंस शो ऑफ कर दियां पईयां पर ओदा दा फिजिकल मीनिंग जेड़ा हैगा वो वर्क दे कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आंदा, तां ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੂਲ नहीं लिखदे। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट हैगा सी ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 13 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3.824 into 10 raised to power 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ from center of earth। ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਿਆ? रेडियस। ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ 2 ਦੀ ਆਂਦੀ ਆ 2 3 ਦੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। तो थोड़ा ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਮੂਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਬਿਟਲ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਉਸ ਗਿਵਨ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਗਿਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਮੂਨ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਗਿਵਨ ਆ and required 27.3 days for a revolution। एक ही given हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आ गया। what is the angular velocity omega ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ centripetal acceleration of the moon ਕੱਢਣੀ ਹੈ। centripetal acceleration ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ? mv²/v²/r। ਚਲ v²/r, ठीक है जी। ये ध्यान रखो mv²/r अपने को जेड़ा फोर्स लिया बेटा। सो मून दा डिस्टेंस गिवन है अपने को 3.824 into 10 raised to power 8 मीटर आ गया पहला वेरिएबल। और टाइम पीरियड अपने को गिवन है 27.3 into 24 into 3600, ठीक है जी। टाइम पीरियड गिवन हो गया और उस तो बाद उन्हें अपन को एंगुलर वेलोसिटी पूछी आ ओमेगा। ओमेगा ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਈਏ? θ/t। θ/t ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2π। ਸਿੱਧਾ ਲਾਓ 2π/t, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੂਨ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। यस सर। ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਐਸਐਚ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ 2π ਆ ਗਿਆ। ਇਨਮਲ ओमेगा ਵਾਸਤੇ 2π/t और ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ओमेगा ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ओमेगा ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 2π/t ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦਈਏ ਜੀ? ओमेगा स्क्वायर into r। ठीक है, v²/r ਨੂੰ ਸੋल्व ਕਰਕੇ omega² ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਦੋ, ਹੋ ਜੋ। यस सर। यस सर। क्योंकि आ चीਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। क्लियर है 13? यस सर। यस सर। 14 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋल्व ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। 16 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਸਕ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 0.5 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਐਕਸਿਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਇਟਸ ਪਲੇਨ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਆ, ਡਿਸਕ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਡਿਸਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। क्या फर्स्ट लाइन का मतलब समझ लग गया? यस सर।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ tangential force of 2000 Newton is applied to bring the disc to rest in 2 seconds। मतलब ये हो गया कि जे आ मेरे को डिस्क मेरी रोटेट करती पई आ और एक्सिस ऑफ रोटेशन ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ। मतलब मैं ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਜ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਜ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਖਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਜਨਰਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੱਖਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੱਖਾ, ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੱਢਣਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਡਿਸਕ ਦਾ? 0 ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? 0 ਪੈਨ ਨਲੈਕੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਥੋੜਾ फाइनल 0 होगा। फाइनल 0 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ 0 ਕੀਤੀ, ਫਾਈਨਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ 0 ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਇਸ 16 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ L1 ਆ ਗਿਆ। L1 ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, L2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਆ। ਡਿਸਕ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.5 ਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ? ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਰਕ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ F into R ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਗੂਲਰ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਆਪਸ ਚ ਜੇ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਇਧਰੋਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? perpendicular ਤੇ ਜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਟਾਰਕ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਟਾਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਆ, ਯਾਨੀ L2 minus L1 by T, ठीक है। फिर टाइम देखो अपने क्वेश्चन के बना, हाँ टाइम के बना 2 सेकंड, ये मतलब अपने को टाइम भी हैगा क्वेश्चन के अंदर 2 सेकंड। सो जे इनु रिलेट कर दिए L2 अपना 0 आ, T अपने गिवन आ, F अपने को गिवन आ, R अपने को हैगा वा, ये वेरिएबल आपस में रिलेट करिए ते L1 सॉल्व हो जाएगा। यस सर, वो तो क्लियर है सारे नु? Yes. Yes, sir. Yes, sir. जेड़े एक बारी भी नहीं बोले वो बड़ी आवाज दियो। Yes, sir. एक न्याणा नहीं, न्याणे दे किन्ने हैं जेड़े पहली बारी जेड़े एक बारी भी नहीं बोले। चलो 17 लास्ट करिए, ठीक है, फिर कंप्लीट करिए न्यूमेरिकल शीट नु आपा। क्वेश्चन है गिवन a motor car is traveling at 30 meter per second on a circular road of radius 500 meter. It is increasing, ahi line important is numerical de andar, it is increasing in speed at the rate of 2 meter per second square. 2 meter per second square ਉਹਦੀ acceleration given ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ what is its acceleration, ਤੇ acceleration ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਕੀ given ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਟ 30 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਨੀ v ਗਿਵਨ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 500 ਮੀਟਰ।
ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਸਪੀਡ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। यूनिट कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन ही पूछी उन्हें, ठीक है, यानी a1 गिवन है a2 फाइंड आउट करना किदा लिंक करिए इन्हां नूं की इस क्वेश्चन च सोचने वाली चीज हैगी आ सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कढांगे। हां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कढांगे। सेंट्रीपिटल कढ लांगे। क्या उन्हें अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछी है या कुछ और पूछा? फिर वो दोनों एक्सेलरेशन का स्क्वायर करके रूट करके रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछी। बिल्कुल ठीक है। रिजल्टेंट अपने को तो क्वेश्चन दे अंदर एक चीज ध्यान नाल समझण वाली हैगी आ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਜੇ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਰਕਲ ਤੇ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਾਡੀ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, एक ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਫਿਗਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਉਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगी और दूसरी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ AT ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਮੈਂ A ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਆ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस कहना जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर। क्या इतनी गल क्लियर है जी? Yes, sir. यस सर। Sir. वास्ते B ਤੇ R ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ A ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਨਾ A = B square by R ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ प्लस दूसरी अपने को गिवन है वो सीधी पुट अप कर लो B और R दे आगे सब्स्टिट्यूट कर लो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्या एक क्लियर है न्यूमेरिकल? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो इथे कंप्लीट कर रहे हैं इथे रुकांगे।